आया शरण में सतगुरु, ना धन माल चाहिए, चाहिए तो चाहिए बस केवल तुम्हारी कृपा ही चाहिए, कि मुझे केवल अपनी कृपा बख्श दो। आपकी कृपा मेरी झोली में डाल दो, मैं तेरे द्वार पर भिखारी बन करके आया हूँ, लेकिन धन माल का नहीं। ये जगत का माल खजाना मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दोष दृष्टि है जिज्ञासु की, वैराग्यवान है, उसको ये सारा संसार ही तुच्छ नज़र आता है, दुखों का सागर नज़र आता है और सब कुछ नाशवान नज़र आता है। और ऐसे वैरागी भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सतगुरु ठाकुर गुलाब देव जी महाराज फरमाते हैं, अरे धूल समान जिसे धन भासत और सभी विष भासत भोगा। ऐसा कोई वैरागी जिसको धन और दौलत धूल और मिट्टी नजर आती है, तो कहता है कि नहीं, मुझे धन माल की ज़रूरत नहीं, मैं धन माल मांगने नहीं आया हूँ आपसे। ठीक है। धूल समान जिसे धन भासत और विषय और सभी विष भासत भोगा, और नागण नार पहचानत है पुनि और कुटुंब को जानत रोगा। जिसकी दृष्टि के अंदर यानी प्राय स्त्री नागिन के समान नजर आती है, और कुटुंब और परिवार जिसको रोग नजर आने लग रहा है कि यो मेरा रोग लग गया, मेरा यो कोड लग गया, क्यों कर जड़ेगा, क्यों कर निजात पाऊंगा इस रोग से मैं। तो धूल समान जिसे धन भासत और सभी विष भासत भोगा, नागिन नार पहचानत है पुनि और कुटुंब सब जानत रोगा। अरे सूल समान सभी सुख जानत, जिसको सभी सुख सूल के समान नजर आते हैं, कांटे के समान नजर आते हैं। सूल समान सुखी सभी सुख जानत, भाग प्राप्त मैं कर सोगा। दास गुलाब ना चाहा जिसे कुछ तहाँ प्रणाम सदा हम होगा। तो सतगुरु महाराज वालिया दो जहान फरमाते हैं, ऐसे विरागी को मैं नमन करता हूँ। जो ऐसा कोई विरागी बनकर महापुरुषों की शरण आता है, वो निश्चय ही कल्याण को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं तो लोग नाना प्रकार की लालसाएं लेकर के संतों के पास जाते हैं, नाना प्रकार की कोई कामना लेकर के जाता है, कोई अर्थ की इच्छा लेकर के जाता है, कोई धर्म की इच्छा लेकर के जाता है, मोक्ष की इच्छा लेकर के जाने वाला दो कोई, मैं बल्कि ये कहूँ कि हजारों में तो है नहीं, कोई लाखों में ही देख। हजारों में नजर नहीं आता, कोई लाखों में ही एक होगा ऐसे विरहमान। तो उनको दिन को चैन कहाँ, उनको रात को नींद कहाँ, उनको तो निरंतर, बल्कि मैं ये कहूँ कि 14 लोक का राज भी कुत्ते की उल्टी के समान नजर आता है। तो वाणी प्रमाण दे रही है, मैं आया शरण में सतगुरु, ना धन माल चाहिए, मुझे नहीं जरूरत है धन माल खजाने की, चाहिए तो चाहिए केवल और केवल बस आपकी कृपा चाहिए, और कुछ नहीं मांग रहा है। धन माल जग का ये धोखा ही धोखा। क्योंकि इस संसार के अंदर यदि विचार करके देखें तो सदगुरु गुलाब देव जी महाराज गुलाब गीता के अंदर फरमाते हैं कि जिसके पास धन दौलत के तो ढेर लगे हैं, लेकिन तृष्णा उसका पीछे ही नहीं छोड़ रही, फिर भी वो तर्षित है, ऐसा प्राणी संसार के अंदर सबसे कंगाल पुरुष है। सबसे कंगाल है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। और जिसके पास इस धन संसार का माल खजाना तो नहीं है, लेकिन वो संतोषी है, संतोष है, राम नाम धन है उसके पास, तो उससे बड़ा संसार के अंदर कोई अमीर नहीं है, उससे बड़ा संसार के अंदर कोई बादशाह नहीं है। ठीक है। तो धन माल जग का धोखा ही धोखा, कि सदगुरु ये सब धोखा है। क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि खाली हाथ आए थे और जाना भी यहाँ से खाली हाथ है, किसी भी कफन के कोई जेब नहीं लगी कि इस जगत के माल खजाने को हम साथ लेकर के चले जाएंगे, पाई भी साथ नहीं जाना है। ठीक है। ये सब धोखा है, ये सब एक शौपनपुर है। और जो पैसा आज मेरी जेब में है वो कल किसी और की जेब में था, और आने वाले कल में किसी और की जेब में होगा। तो ये तो वैसे ही मेरा 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 करके इंसान वैसे ही भूल के इस भूल भुलैया के अंदर फंसा हुआ है। अरे भाई, ना तेरा है यहाँ ना को मेरा है। ठीक है। तो जग माल धन माल जग का सब धोखा ही धोखा। तन मन प्राण गुरु मैंने तो ये आपको ही सौंपा कि मैंने तन मन और मेरे भी ये प्राण जो चल रहे हैं
सदगुरु मैंने तो ये भी आपको समर्पित करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आपकी कृपा की आवश्यकता है। ठीक है, तन मन प्राण गुरु तुमको ही सौंपया, करूं अरदास रोता चरण लगाइए। मैं बिलबिला रहा हूँ इस विरह के अंदर, हे सदगुरु मुझे अपने चरणों से स्पर्श कीजिए, अपने चरणों से मुझे छूइए सदगुरु, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि आपके चरण स्पर्श होते ही मेरी ये धधकती हुई अग्नि कुछ शांत हो जाएगी। मैं आग हूँ तो आप सागर हो, तो इसलिए मुझे केवल आपके स्पर्श की आवश्यकता है। मुझे आपके पवित्र चरण कमलों का स्पर्श करने दे, ताकि मेरी ये विरह की धधकती हुई अग्नि कुछ शांत हो, मुझे शांति प्राप्त। भाव सागर में सतगुरु में फिर हूँ भटकता। भाव सागर ये संसार है, बल्कि भय सागर कहो, क्योंकि इस संसार के अंदर कदम कदम के ऊपर भय है। नाना प्रकार की संख्याएं हैं, नाना प्रकार के संशय हैं, नाना प्रकार के भ्रम हैं, नाना प्रकार की अनहोनी घटनाएं घटती हैं। इसलिए ये भय सागर है, ये भय से भरा हुआ एक अथाह सागर है, और इसी सागर के अंदर में भटक रहा। ठीक है, भाव सागर में फिर हूँ भटकता, जाऊं किधर सदगुरु पावे ना रास्ता। मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आता, मैं इस काली धार से कैसे निकलूं, कौन सा रास्ते में गुजरूं, कौन सा रास्ता निकलूं। फिर हूँ तरसता, मुझे राह दिखाई। सच्चे बादशाह इस काली धार से बचने का मुझे उपाय बताइए, मुझे रास्ता सर लगाओ सदगुरु। मैं भटक गया हूँ इस भाव सागर के अंदर, मेरे को रास्ता दिखाने की कृपालता करो। जन्म जन्म से मैं फिरूं खोया खोया, पता नहीं कितने जन्म व्यतीत हो चुके। मैं बार बार भटकता हूँ, और इसी जन्मता हूँ और मरता हूँ। पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरण जठेरे अग्निशाला में संसारा, कि ये सारा संसार जन्मता है, मरता है और जठेरे अग्नि के अंदर तपता है। मुझे इसे छुटकारा दिलाओ सदगुरु। जन्म जन्म से फिरूं हूं मैं खोया खोया, चारों ही खानी में सतगुरु बोझाई डोया। चार प्रकार की खानी है, अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भुज। यानी अंडे से पैदा होने वाले जीव वो अंडज खानी है। झिल्ली से पैदा होने वाले जो जेर में लिपटे हुए पैदा होते हैं जीव, ये मानव भी उन्हीं में से है। ठीक है, ये जेरज खान है। और सवेतज खान जो पसीने से पैदा होते हैं जीव, यानी जैसे जूं और जो है पिस्सू वगैरह, सवेतज खान है। और उद्भुज खान के अंदर जो ये वनस्पति नजर आती है। तो सदगुरु मैं कभी झिल्ली में लपटा हुआ पैदा हुआ हूँ, कभी मैंने अंडे से भी जन्म लिया होगा, और मैंने कभी पसीने से भी उत्पत्ति मेरी हुई है, और कभी मैं वनस्पति होकर के भी पैदा हुआ हूँगा। तो जन्म जन्म से मैं तो इन चारों खानियों के अंदर केवल यू भ्रम का और अज्ञान का बोझा ही ढोता रहा हूँ। चारों ही खानी में सतगुर बोझा ही ढोया, अब तो मैं दर तेरे आन रोया। अब की बार सतगुर मैं तेरे द्वार पर आकर के रोया। ठीक है, और शरण में पड़े हुए की, शरण में आकर के गिरे हुए की सदगुरु महापुरुषों को लाज है। मैं दुहाई देता हूँ उसी रीति की, उसी लाज की, क्योंकि शरण पड़े की इलाज गोरा को वाजित दीन युभारे रे। वालिया दो जान सतगुरु गुलाब देव जी महाराज फरमाते हैं, शरण पड़े की इलाज गोरा को वाजित दीन उभारे रे, कहते ही पुण्य पापी निंदक शरण पड़े निस्तारे। चाहे वो पुण्य हो और चाहे पापी से पापी भी आया हो, और चाहे निंदा करने वाला निंदक भी आया हो, लेकिन श्रद्धा करने वाला बनकर आकर के जो आपकी शरण के अंदर आ पड़ा, सतगुरु आपने उभार लिया उसको। तो महाराज फरमाते हैं, शरण पड़े की इलाज गोरा को आज दीन उभारे रे, कहते पुण्य पापी निंदक शरण पड़े निस्तारे रे। अजामेल ने पाप करे बहु, अजामेल डाकू था, बहुत पाप कमाए, उसका भी निस्तारा किया आपने। अजामेल ने पाप किए बहु, और पल में सर्व निवारे रे, सर्व पापों से निवृत्ति कर दी उसकी, पाक पवित्र बना करके तुमने
वो ऐसे ऊंचे स्थान के ऊपर स्थापित कर दिया सदगुरु। आज भी जो संत अदब से उसका नाम लेते हैं, ठीक है। अजामेल ने पाप करे बहुपल में श्रव निवारे रे, घात करन तो फांदक तारो, लुधिया जैसे फांदक ऐसे ऐसे घाते, उनका भी निस्तारा किया, उनका भी कल्याण किया। घात करन तो फांदक तारो, और अनेक और भी अनेकों के प्रमाण मिलते हैं, मैं किस किस का नाम लेऊं। और अनेक उभारे रे सदन कसाई गणका, सदन कसाई गणका तारे, जात ना कर्म विचारे रे। ना उनकी जाति देखी ना उनके कर्म देखे सदगुरु, आपने केवल उनके उस आत्मिक प्रेम को पहचाना और केवल उनके अंदर की विरह को आपने पकड़ा, और ऐसे ऐसे पापियों का भी उद्धार आपने किया, ठीक है। दास गुलाब ऐ शरण शरण आ, तो सदगुरु गुलाब देव जी माँ फरमाते हैं कि ऐ शरण जीव जो शरण नहीं गए, कि हे जीव तो संतों की शरण में आ। दास गुलाब ऐ शरण शरण आ, गुरु दीन दयाल, वो दीनों पर दया करने वाले हो, तुम दीनों पर दया करने वाले हो, ठीक है, दयालु हो। ये नाम है आपका, दीन दयाल का नाम से पुकारते हैं लोग आपको, ठीक है। तो भाव था, दर तेरे आण रोया धीर बंधाई, मेरी धीर बंधाई। ऐ सदगुरु में आशा लेकर के आया, तेरे दर पर खड़ा झोले पसारे में पुकार रहा हूं, मैं रो रहा हूं। हे दीन दयाल, आ करके अपने रहमत का हाथ मेरे सिर पर रख करके मुझ अधीर को धीरज बख्शो। मेरी धीर बंधा सदगुरु, मैं आस लेकर तेरे पास तेरी शरण आया। देव हरपाल गुरु कृपा हो कीजो, दास सुशील को चरणा में लीजो। मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दे सदगुरु, मुझे थोड़ी ही जगह बख्श दे, मुझ दीन को मुझ गरीब को थोड़ी सी जगह बख्श दे। दीन के दयाल रीझो, हे दीन दयाल रीझिए, तेरे द्वार पर कोई भिखारी पुकार रहा है, ठीक। नजर उठाइए कि पलक उघाड़ो महापुरुषों, यानी अपनी दया की नज़र मेरे ऊपर डालो, ताकि मुझ पापी का भी कल्याण हो। मैं अधीर भी उस धीरजवान हो करके और उस गति को प्राप्त हो जाऊं आपकी कृपा से। ऐसा वाणी का भाव था महाराज।